वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के एवरेज में ये सत्ता में आए। साथियों, सच तो ये है कि इनसे बड़ा दलित और पिछड़े समाज का विरोधी कोई नहीं। साथियों, आज मैं आप सबके बीच में ये कह रहा हूं, सब लोग तैयार हो तो यहां से प्रतिज्ञा करके जाओगे। बीजेपी और कांग्रेस भी मैदान में है, परंतु आप इनके झूठे वादों से सावधान रहिएगा। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारें कई राज्यों में चल रही हैं, और अगर आप इनसे इनका काम पूछेंगे तो दोनों ही पार्टियों के पास आपको बताने के लिए एक भी काम नहीं होगा। ये आपको बताएंगे तो क्या बताएंगे कि हमसे मुफ्त में राशन ले लो, हमसे मुफ्त में बिजली ले लो, हमसे मुफ्त में सहयोग ले लो, पर कभी भी ये आपको मुफ्त में शिक्षा नहीं देंगे, कभी भी आपके बच्चों को रोजगार नहीं देंगे। केंद्र की भाजपा की सरकार में यहां तक कि केंद्र की भाजपा की सरकार को भी जे कॉलोनी की चुनाव के दौरान ही याद आई। पिछले 5 साल से कहां थे ये जे कॉलोनी के लोगों के लिए फ्लैट। अभी 2 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी जे कॉलोनी के सभी लोगों को फ्लैट की चाबियां दे रहे हैं। 5 साल से कहां थे आदरणीय प्रधानमंत्री जी? क्यों हमारी जनता पिछले 11 साल से झुग्गी झोपड़ियों में नहीं रह रही? तब नहीं दिखे ये लोग, तब प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखे कि हमारे लोग कैसे झुग्गी झोपड़ियों में अपना दिन काट रहे हैं। आज जब चुनाव सर पर है तो इन्हें हमारे समाज की याद आ रही है, तब इन्हें जे कॉलोनियां दिख रही हैं, तब इन्हें दिख रहा है कि हमारा समाज कैसे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहा है, तो इन्हें फ्लैट दे दिए जाए। साथियों, ये खुलेआम रिश्वत देने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों की बातों में, ऐसे झूठे वादों में आप लोग मत फंसना। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली में चुनावी दंगल का तारीख आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, और इसी क्रम में बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। वो ऐलान क्या है हम आपको बताएंगे विस्तार से, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की ऐलान के वजह से उत्तर प्रदेश की सियासी में काफी ज्यादा घमासान मचा हुआ है। ये आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी बहुजन भाइयों में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि गोदी मीडिया अगर बहुजन समाज की कोई फॉल्ट पाती है तो उसे बहुत ही ज्यादा शेयर करती है, बहुत ही ज्यादा वायरल करती है। अभी आप देख लीजिए, आकाश आनंद के बयानों को इस तरीके से वायरल किया गया, उस बयान को विवादित बयान बताकर, जबकि इसमें कोई विवादित बात आकाश आनंद ने नहीं कही थी। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के में किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से वादे किए गए थे और वो पूरे नहीं हुए हैं, उसे लेकर आकाश आनंद ने बहुजनों को जागरूक करने का प्रयास किया, लेकिन उसे हिंदू धर्म से जोड़ दिया गया। तो दोस्तों, यहाँ पर तो आप सभी जानते हैं धर्म के नाम पर राजनीति की जाती है, तो गोदी मीडिया फिर पीछे क्यों रहे? धर्म के नाम पर आकाश आनंद के बयानों को विवादित साबित करने का पूरी तरीके से प्रयास किया और एक बार फिर से आकाश आनंद को राजनीति से दूर करने की कोशिश कहीं ना कहीं गोदी मीडिया करती हुई नजर आई है। लेकिन दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने भी इस बार ठान लिया है कि आकाश आनंद के कंधों पर ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे दी है, जिसकी वजह से बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती दिल्ली में अपनी पूरी दमदारी के साथ कदम रखने का प्रयास कर रही है और उसकी वही जिम्मेदारी आकाश आनंद के कंधों पर है। आकाश आनंद लगातार भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए और क्या विकास हुआ है, कितने वादे किए गए थे, कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर आकाश आनंद जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, 200 यूनिट जो बिजली मुफ्त मिली, उसके एवज में आपने क्या कीमत चुकाई, आज आप समझ लीजिए। साथियों, आपने शिक्षा गवाई, आपने साफ पानी गवाया, आपने साफ हवा गवाई, आपने अपनी नौकरियां गवाई और आपने अपनी यमुना नदी गवाई। साथियों, ना मिल पाया हमारे समाज को
कोई एससी या ओबीसी का कोई महत्वपूर्ण नेता है इस सरकार से। आपने ये सब गवाया है। मिला तो सिर्फ आपको एक भ्रष्ट सरकार, मिली आपको सिर्फ एक भ्रष्ट सरकार जिसके सारे नेता इवन मुख्यमंत्री तक जेल के पीछे होके चक्कर लगा के आ चुके हैं। यही मिला हमें पिछले 11 सालों में, एक भ्रष्ट सरकार जिनके सारे नेता एक बार जेल के चक्कर तो हवालात खाई आए। और जब ये लोग जेल में थे तब इनके पास मौका था हमारे एससी या ओबीसी समाज में से किसी को उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने का। परंतु जब दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर जेल गए तो ये अपने आप को जो बड़ा बाबा साहब का समर्थक बताते हैं, आदर्श मानते हैं जिन्हें, तो उन्हें क्यों नहीं हमारे एससी या ओबीसी समाज से सीएम बनाया। आप सबको इस सवाल का जवाब मांगना होगा साथियों। जब इनके पास मौका था तो क्या इनके पास एक भी ऐसा एमएलए नहीं था जो एससी समाज से या ओबीसी समाज से जिसको वो सीएम बना सकते थे? इनके पास कई मौके रहे साथियों, इन्होंने एक बार भी हमारे समाज को। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहन कुमारी मायावती ने ऐसा क्या ऐलान किया है जिसकी वजह से राजनीति में घमासान मचा हुआ है। तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली की चुनावी दंगल में वह तारीख आ गई है। अब जनता अपना फैसला सुनाएगी। दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। नामांकन की प्रक्रिया 10 जनवरी से शुरू होगी, 17 जनवरी तक चलेगी। इधर दिल्ली में चुनाव की रणभेरी बजी और उधर उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम सोशल मीडिया पर आती हैं और सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने धड़ाधड़ 3 पोस्ट करते हुए बहुजन समाज से एक बहुत बड़ा अपील करती हैं। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, दिल्ली विधानसभा का आम चुनाव आगामी 5 फरवरी 2025 को एक चरण में होगा। चुनाव आयोग द्वारा इस बारे में की गई घोषणा का स्वागत। बहुजन समाज पार्टी यह चुनाव अपनी पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। उम्मीद है कि पार्टी यह चुनाव में जरूर बेहतर प्रदर्शन करेगी। तो दोस्तों यहाँ पर साफ है कि बहन कुमारी मायावती ने फिर से ऐलान कर दिया है कि वह दिल्ली चुनाव के सियासी मैदान में एकला ही चलेंगी, यानी किसी भी पार्टी के साथ नो अलायंस। उन्होंने दावा भी किया है कि उनकी पार्टी बसपा दिल्ली चुनाव में शानदार प्रदर्शन करेगी। इसके आगे वाले पोस्ट में बहुजन समाज पार्टी की चीफ ने इशारों में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। कहा, चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है और बाहुबल व धनबल से दूर रहने वाली गरीबों मजलूमों की पार्टी बहुजन समाज पार्टी आयोग से यह उम्मीद करती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मिशनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता व अन्य घिनौनी प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट की आखिरी पोस्ट में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली की जनता से बहुजन समाज पार्टी के लिए वोट की अपील कर दी। साथ ही विरोधी पार्टियों के बहकावे में न आने की सलाह देते हुए बहन कुमारी मायावती ने मतदाताओं से अपील की है और कहा, उन्होंने किसी पार्टी के लुभावने वादे के बहकावे में न आकर अपने वोट का पूरी समझदारी से इस्तेमाल करके जनहित एवं जन कल्याण को समर्पित बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवारों को ही वोट करें, यही अपील है। इसी में ही जन एवं देश निहित है। सुरक्षित राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मायावती एकला चलो वाले इस फैसले से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। कुछ राजनीतिक जानकारों का ये कहना है कि बहन कुमारी मायावती का ये फैसला
लोकसभा चुनाव और उपचुनाव उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में अकेले लड़कर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने जो एकला चलो का नारा दिया था, एकला चलो की राह पर बसपा की चुनावी नैया पूरी तरह से डूब चुकी है और ऐसे में दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ना सवालिया निशान खड़े कर रहा है। आखिरकार बहन कुमारी मायावती चाहती क्या है? जी हाँ दोस्तों, लोगों का ये भी मानना है कि बहन कुमारी मायावती ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में अकेले एकला चलो की राह पर चली थी और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी किसी प्रकार की कोई गठबंधन नहीं किया, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी शून्य पर सिमट गई और अब इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी बहन कुमारी मायावती एकला चलो की राह पर है। तो ऐसे में लोगों का ये भी कहना है कि क्या बहन कुमारी मायावती एक बार फिर से एकला चलो की राह पर चल रही हैं? तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी को सफलता मिलेगी या फिर एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी की डिब्बा गोल हो जाएगी? खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और क्या बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन में आना चाहिए या फिर बहन कुमारी मायावती जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अकेले ही अपनी दमदारी के साथ चुनाव लड़ने का ऐलान करती हैं, घोषणा करती हैं, क्या उन्हें सफलता मिलेगी? जिस प्रकार से आकाश आनंद का फायर ब्रांड स्पीच है, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के प्रति, आकाश आनंद के प्रति बहुजनों का आकर्षित होना, ऐसा लगता है कि क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी जरूर सत्ता में आएगी। हालांकि दोस्तों, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा बहुजन समाज पार्टी की क्या रिजल्ट रहती है। लेकिन इससे पहले आप सभी दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि बहुजन समाज से जुड़ी खबरों को देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से इजाजत चाहूंगी। नमस्कार, जय भारत, जय संविधान।